करेंगे एग्री कमोडिटीज़ की, जहां पर अगस्त का महीना बारिशों के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन बीता है। एज ऑफ नाउ जिस तरह की कल के नंबर्स थे 15% अबव नॉर्मल, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 3% अबव नॉर्मल के साथ फिलहाल यहां पर बारिशें हैं। रवि, कैसे देखते हैं आप, एक तो मानसून की तरफ और दूसरा एग्री कमोडिटीज़ में अब यहाँ पर क्या करने की राय है? जब से मॉनसून काफी अच्छा रिजम्पशन है। आई थिंक पर्टिकुलर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है अभी भी। आई थिंक काफी इलाके हैं जहाँ पे 10 से 12% की डेफिसिट है। बट यस, गुजरात जहाँ से हम बात कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे तो काफी अच्छा एंड मीन्स के पूरी सीजन का बारिश हो चुका है। जो पूरी सीजन का बारिश था वो पर्टिकुलर 5 से 6 दिन में आ गया है। तो ये वैसे देखे तो अच्छा नहीं है क्रॉप के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश इतना ये जो सोइंग का एंड उसके बाद का जो ग्रोइंग का टाइम है, ये टाइम पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा पैटर्न में चेंज होना चाहिए। आई थिंक काफ़ी मंथ्स की बारिश जो हुई है पर्टिकुलर सौराष्ट्र में एज़ वेल एज़ नॉर्थ गुजरात में, आई थिंक ये थोड़ा पैटर्न चेंज करेगा गुजरात की। हालाँकि दूसरी जगह से इतने ज़्यादा खराब न्यूज़ नहीं आ रहे। तो एज़ अ एग्री इकोनॉमी मुझे लग रहा है कि ये कंट्री का बहुत बेहतर साल हो सकता है। पानी की जो काफ़ी टाइम से किल्लत चल रही थी, वो इस साल काफ़ी अच्छी बारिश रहे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि एज़ अ एग्री इकोनॉमी ये अच्छा साल है। सोइंग के पैटर्न पे दिखा रही है कि जहाँ पे अच्छे प्राइसेस एंड रियलाइजेशन है, वहाँ पे फार्मर ने फोकस किया है। जहाँ पे पल्सेस, पेडी, इसमें काफ़ी अच्छे नंबर शोइंग के आ रहे हैं। ऑयल सीड पे डिस्पाइट के प्राइसेस काफ़ी लोअर है, फिर भी ऑयल सीड में लास्ट ईयर के कंपैरिजन से 1 से डेढ़ 1.5% तक की अच्छी शोइंग हुई है। मुझे लग रहा है कि डिस्पाइट की शोइंग अच्छा है, ऑयल सीड में एक अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ये पूरा साल ऑयल सीड के लिए नीचे रहा है, क्योंकि ऑयल सीड में ज़्यादातर जो प्रेशर है वो सप्लाई का था। बट मुझे लग रहा है कि हालाँकि लिस्टेड नहीं है, बट सोयाबीन मुझे लग रहा है कि 4500 एक अट्रैक्टिव लेवल है। यहाँ से नीचे प्राइसेस मुझे नहीं दिख रहे अपर साइड। एक बार आपको 4800 4900 तक के प्राइसेस की उम्मीद करनी चाहिए। अगर आपका नज़रिया 1 से डेढ़ महीने का हो, मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी में अच्छी रिकवरी है। जो एनसीडीएक्स लिस्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, वहाँ भी मुझे लग रहा है कि अभी काफ़ी कमोडिटीज है, वो अपने बॉटम बनाने के करीब है। इंटरनेशनल डिमांड थोड़ा वोलेटाइल रहा है, एंड पर्टिकुलर आगे जाके भी पॉलिसी एंड जो प्राइसेस है, वो थोड़े वोलेटाइल ही रहेंगे। कोई बड़ी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में तेजी नहीं होगी। ब्रॉडर मेरा मानना है कि कंसोलिडेशन फेज में हम जा रहे हैं। बट यस, एग्री इकोनॉमी में मुझे लग रहा है कि सोइंग के बाद जो यील्ड आएगी, वो यील्ड काफ़ी बेहतर आनी चाहिए। हम्म। तो इन सब के मद्देनजर कहाँ पे आपको लगता है कि ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि गुआर में एक लगातार गिरावट देखने को मिली है, मसालों में भी हमने ज़्यादातर यहाँ पर मंदी के साथ कारोबार होता हुआ देखा है। हल्दी स्पेशली यहाँ पर एक कंप्लीट सेल ऑफ आता हुआ नजर आया। ज़रूर से हल्दी में आई थिंक एक तो 35% तक सोइंग बढ़ी थी, उसके बाद ये जो बारिश है, तो ये काफ़ी अच्छा उसके लिए इन टर्म्स ऑफ यील्ड माना जाता है। हालाँकि फिर भी हायर लेवल से 8000 पॉइंट तक का प्राइसेस गिर चुका है। आज 12400 के लो से प्राइसेस में थोड़ी रिकवरी आई है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप मिलता है अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। यहाँ से ज़्यादा मंदी की गुंजाइश कम बची है। 12000 12400 एक काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन ज़ोन है। फिर से 14000 से 14,500 तक के रिकवरी आप टर्मरिक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उनका आउटलुक है, बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी है, और आजकल वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेकंड, गुआर में भी हायर लेवल से लगातार प्रेशर बना हुआ है। उसका बेसिक रीज़न डिमांड है। इंटरनेशनल, डोमेस्टिक दोनों डिमांड में काफ़ी वीकनेस है। हालाँकि वहाँ पे सप्लाई भी कम है, तो वो वहाँ से पेयर हो जा रही है। तो आई थिंक वहाँ पे ध्यान रखें। मेरे हिसाब से 5250 से 70 एक अच्छा एक्यूमुलेशन ज़ोन होगा गुआर सीड के लिए। डाउन साइड जो स्टॉप लॉस है आप 5200 का लगा है। एक लिमिटेड अपसाइड मुझे लग रही है, वो 5400 तक लग रही है। और सेकंड जो कमोडिटी है वो है कैस्टर सीड। कैस्टर सीड में इतनी ज़्यादा सोइंग नहीं है, एंड पर्टिकुलर प्राइसेस काफ़ी रेंज बाउंड रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, आप अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। 60 ओके। 100 के जितने करीब मिलता है, ये कमोडिटी को आपको बाय करना है। 6000 के ऑलराइट। स्टॉप लॉस के साथ 6300 के टारगेट आपको जल्दी वहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो ये 2 ऑलराइट, तो ये कॉम्प्लेक्स को ऑलराइट, तो ये कमोडिटीज़ हैं जहां पर कारोबार किया जा सकता है। लेकिन अब हमारे साथ आईएमडी के मिस्टर जनमनी जुड़ चुके हैं। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। कैसे देखते हैं आप, सबसे पहले जो गुजरात में अभी भी रेड अलर्ट है, जिस तरह की वहां पर हाल है, बारिश से अभी भी वहां पर राहत नहीं है, क्या है लेटेस्ट वहां से? नहीं, अभी जो सिस्टम जो डीप डिप्रेशन है अभी स्टिल कंटिन्यूइंग ओवर दिस कच्छ एरिया एंड adjoining गुजरात एरिया, and the rainfall mainly now confined to the Saurashtra and Kutch. We have given today for the red color for the very heavy rainfall, but as you told, the rainfall has been there from 23 onward. So that monsoon has been very active, and we are getting almost extremely heavy rainfall since almost
every day 24th onward. So that has created a extreme rainfall scenario and flood scenario. Yeah. मिस्टर जनमनी, नॉर्मल से कितनी ज़्यादा रेन है एज ऑफ नाउ गुजरात में, और जो बड़ौदा अहमदाबाद के इलाके हैं जहां पर अभी भी काफ़ी कंसर्न्स हैं, उन्हें क्या एडवाइस करेंगे आप? Yeah, overall, if we see the rainfall has been almost, large excess, particularly over Saurashtra and Kutch. If we see the seasonal rainfall till 28 August, something like 209 millimeter, but actual realized is very high actually. This is coming around 67% plus. And Gujarat region also we are getting excess rainfall plus 22. And most interesting is that Rajasthan also continuously getting higher rainfall in this season actually. Yeah. तो आने वाले दिनों में अब स्थिति कैसी रह सकती है? अगले 2-3 दिनों में आपको लगता है कुछ राहत मिलेगी या अभी बारिश जारी रहेगी यहाँ पर? एक्चुअली अगर बात करें तो मेनली बिकॉज सिस्टम एक के बाद एक फॉर्म हो रहा है, तो जैसे ये जो सिस्टम था ये राइट फ्रॉम बांग्लादेश केम टू द गुजरात रीजन during last 1 week, and they gave all along the central India and particularly western India gave a very high rainfall. So we are getting another system also equally strong, and today we have given low pressure area over central adjoining north way. This will also intensify into a depression, and it will cause very high rain, extremely heavy rainfall over central India, particularly Andhra Pradesh, Telangana, and also East Madhya Pradesh, South Chhattisgarh, South Odisha. So next 7 days, most part of India will continue to get rainfall, but high rainfall will be East Central India. And as we know, any system form over Bay of Bengal will also enhance rainfall over Konkan, Goa, and Kerala, Karnataka, and Gujarat. Gujarat may get another spell of heavy rainfall, maybe middle of the next week. Yeah. मिडल ऑफ नेक्स्ट वीक, ओके. एंड एज ऑफ नाउ जिस तरह का ओवरऑल रेनफॉल का नंबर है, अगस्त आप कितना एक्सेस रेनफॉल अभी तक देखते हैं? एनी सेंस कि सितंबर की शुरुआत, जैसे आपने कहा कि नेक्स्ट वीक एक और स्पेल यहाँ पर गुजरात में रह सकता है, तो ओवरऑल सितंबर का महीना ओवरऑल कैसा दिखेगा? Yeah, as we know that only June was having -9% because of the initial part of the impact of the El Nino, but July revert back with the excess rainfall near about 10% or 11%, and August is much more than the July, so we are getting right now 16% till 28 August, and when you have excess August till 28 August 2024. And that excess August has resulted a very good spatial distribution, a large part of India, except a few pockets in Punjab and Himachal and Jammu Kashmir. And Arunachal Pradesh only receiving deficient rain. So also if we see Punjab, it is, the irrigated area. So deficiency also are not very high. If we see the highest deficiency, we get mostly Punjab, and Punjab has how much only up to 28% minus, other like Bihar, others below 30%. So it is a good monsoon. If we see last 4-5 years, I think it is going to be a good monsoon 2024 actually. Earlier we had 2021, some good rain was there, but this year really has a very good monsoon till we are getting actually. Yeah. फेयर पॉइंट. मिस्टर जनमनी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय निकालने के लिए. तो क्लियरली एज ऑफ नाउ बारिश से फिलहाल राहत नहीं है, और जैसे मिस्टर जनमनी कह रहे हैं कि ये बारिश कुछ रुक रही है, लेकिन अगले हफ्ते फिर से एक नया स्पेल यहाँ पर गुजरात के लिए आ सकता है, तो क्लियरली वहाँ पर ज़्यादा पानी की दिक्कतें रह सकती हैं. लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही.